ये देखिए। सुन के मजा आया। अब एक और लीजिए। Yes, sir. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। तो भैया क्रिसमस का माहौल है और आजकल यही गाने छाए हुए हैं हर तरफ। मतलब हनी सिंह के ऊपर पिछला वीडियो बनाया था, जहां देखो वहां हनी सिंह बजते थे। आजकल केवल यही बज रहे हैं। यशोदी बल्ले बल्ले ओ मेरा यशु यशु और यशोदा जन्म होया। मतलब इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि अब आप अगर खाली दिमाग से कहीं बैठे होंगे ना, तो आपके दिमाग में यही गाने चल रहे होंगे। तो क्रिसमस है, क्रिसमस का माहौल है। और होप जितने भी छोटे बच्चे होंगे उनको सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट दे गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, वो सच में क्या क्राइस्ट का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को? क्यों मनाते हैं? और 25 दिसंबर को जो हम लोग सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं, छोटे बच्चे मोस्टली, कि सेंटा क्लॉज आएंगे गिफ्ट देके जाएंगे, वो सेंटा क्लॉज आखिर हैं कौन? तो ये सारे चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि ईसा मसीह का जन्म जो है वो 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। चाहे आप बाइबल देख लें, चाहे आप हिस्टोरियंस की बातें देख लें, चाहे आप जो बिब्लिकल हिस्टोरियंस हैं उनकी बातें सुन लें, उन सबका कहना है कि बाइबल में जो आयतें या जो भी बोलते हैं वो दिए गए हैं, जो भी बताया गया है उसके अनुसार ईसा मसीह का जन्म जो है वो सितंबर-अक्टूबर के दौरान हुआ था, जब हल्की-हल्की ठंडी होना शुरू हो रही होती है। लेकिन हम लोग मनाते कब हैं? 25 दिसंबर, जब अच्छी खासी ठंडक पड़ रही होती है। तो पहला तथ्य तो यहीं पे अ, गायब हो जाता है कि ईसा मसीह 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए थे, जो उनका हम 25 दिसंबर को बर्थडे मना रहे हैं। तो क्रिसमस ईसा मसीह का बर्थडे तो नहीं है, बर्थडे, बर्थडे तो थोड़ा वैसा लैंग्वेज हो गई। ईसा मसीह का बर्थडे तो नहीं है 25 दिसंबर को, ये तो पहली बात हमने मान ली। अब हिस्ट्री क्या है क्रिसमस मनाने की? क्रिसमस कोई ऐसा त्योहार नहीं है। अगर आपको जानना है तो अभी आप में से कई सारे लोग कमेंट में भी करेंगे कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। थोड़ा-सा अगर इसकी हिस्ट्री देखें उठाकर, तो हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि नॉर्दर्न कंट्रीज़ में, यानी नॉर्दर्न कंट्रीज़ में बहुत समय पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले और ज़्यादा पहले, ये पेगन्स नाम की एक जनजाति रहा करती थी। पेगन्स उन्हें समूह को बोला जाता था। वो लोग एक त्योहार मनाते थे। किस बात पे? क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती थी, सूरज कई-कई महीने तक नहीं दिखाई देता था, और जब दिखाई देता था, तो ये लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। अब सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर जश्न का माहौल होता था, बहुत खाना-पीना, और पार्टीज़ में हमेशा से ठंडे एरिया में जब पार्टी होती है तो वहाँ पे शराब का प्रचलन रहा है, और वहीं से हमारे तरफ भी आया है। तो शराबें चलती थीं, खाना-पीना होता था, डांस वगैरह होता था, और उस दौरान वहाँ पर जो ट्री होते थे, फर ट्री, जो सदाबहार पेड़ बोले जाते हैं जो, अ, उनकी पूजा की जाती थी, उनको स्पेशल माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ठंडक में सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से तबाह हो चुकी होती थी, लेकिन वो फर ट्री फिर भी खड़ा रहता था, और बर्फ से लदे हुए भी उसमें जान बची रहती थी, इसलिए उसको ये लोग पूजा करते थे, उसकी उसको मानते थे, काफ़ी पवित्र मानते थे कि ये इतनी कठिन परिस्थिति में भी अगर ये जीवित है, तो इसमें कुछ तो ख़ास होगा। तो ये जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन होता था, इसका नाम दिया गया था फेस्टिवल ऑफ यूल, YULE। तो
इस पूरे फेस्टिवल को बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता था, बहुत अच्छे से लोग मिलते-जुलते थे, पार्टी होती थी। तो इनकी देखा-देखी जो रोम के लोग थे, उन्होंने लगभग 2 ढाई हज़ार साल बाद इस फेस्टिवल को अपनाया। अब रोम वालों ने जब अपनाया तो इसको अ, और थोड़ा अच्छे तरीके से मनाने लगे यानी कि रोमन्स ने इस फेस्टिवल ऑफ यूल का नाम चेंज करके सैटर्न क्या है ये? सैटर्नालिया फेस्टिवल रख दिया मतलब सैटर्न को वो लोग पूजते थे तो इन्होंने सैटर्नालिया फेस्टिवल के नाम से उस फेस्टिवल को मनाने लगे। अब दूसरी बात ये हो गई, पहली बात तो ये थी कि वहाँ पे फर ट्री को मनाया जाता था, दूसरा इन्होंने सैटर्न देवता को पूजने के लिए बना दिया तो इन्होंने सैटर्नालिया नाम से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन रोम में फर ट्री को नहीं पूजा जाता था क्योंकि रोम में फर ट्री होते ही नहीं थे। फर ट्री तो नॉर्दर्न आइलैंड्स में थे हमारे। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी फिर 2 ढाई हज़ार साल तक ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर इन्होंने अ, कुछ साल रोमन्स ने मनाया, रोमन्स ने मनाने के बाद जैसे-जैसे उनकी पीढ़ी चेंज होती गई, राजा चेंज होते गए, जो शासक थे वो बदलते गए, तो इन्होंने अपने देवता मिथ्रा MITHRA इनको मिश्रा भी बोलते हैं, मिथ्रा भी बोलते हैं। मिश्रा की जगह मिश्र बोलते होंगे जहाँ तक जो भी है। इनके बर्थडे पर मतलब 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दिया कि हम फेस्टिवल तो मनाएँगे लेकिन इनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट करेंगे कि इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते-करते हम अपनी जो पार्टी करना चाहते हैं वो हम करें। तो इन्होंने वो सब करना शुरू किया तब यहाँ पे 25 दिसंबर की डेट जो है वो अस्तित्व में आई कि 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाया जाएगा जिसको हम लोग सैटर्नालिया फेस्टिवल बोलेंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी क्राइस्ट का कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी सांता क्लॉस का कोई लिंक नहीं है और 25 दिसंबर में क्राइस्ट के जन्मदिन की तो कोई बात है ही नहीं। ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अगर आप नॉर्दर्न आइलैंड से लेके यहाँ तक की जर्नी देखें तो 4 साढ़े 4 हज़ार साल बीत चुके थे। अब इनका क्राइस्ट का जन्म हुआ और उनके जन्मदिन के मतलब क्राइस्ट के जन्म के कम से कम 336 से 338 एडी के बीच में एक जो रोमन बादशाह थे उनका नाम था कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन नाम के बादशाह ने क्या किया कि ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक चीज़ करी कि ये जो फेस्टिवल था, सैटर्नालिया फेस्टिवल था, इसको चेंज करके क्राइस्ट का नाम दे दिया कि आज के दिन हम क्राइस्ट का बर्थडे मनाएँगे। 25 दिसंबर को हम उनके देवता मिथ्रा का नहीं बल्कि क्राइस्ट का जन्मदिन मनाएँगे। तो इन्होंने यहाँ से क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्राइस्ट और मास 2 शब्दों से मिला है। क्राइस्ट के लिए जुटाई गई भीड़, इकट्ठा हुए लोग। तो यहाँ पे ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ से शुरू हो गया क्रिसमस का सेलिब्रेशन कब से? 336 से 338 एडी के बीच में। अभी भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। मतलब क्रिश्चियंस में था, ठीक-ठाक था, लेकिन 90% क्रिश्चियंस ऐसे भी थे दुनिया भर में, जो क्रिसमस नहीं मनाते थे क्योंकि उतना पॉपुलर हो ही नहीं पाया था क्रिसमस। तो धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया कि धर्म का प्रचार शुरू हुआ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। इसी बीच में मतलब 1500 शताब्दी के आस-पास आते-आते क्रिसमस जो था वो यूरोप में फैल गया। यूरोप में फैल गया तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग क्रिसमस मनाने लगे 25 दिसंबर को। फिर यहीं से थोड़ा-सा आगे बढ़े तो अमेरिका में पहुँचा, अमेरिका से फिर पूरी दुनिया में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह क्रिसमस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। अब इसी दौरान पे 1500 के आस-पास में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बाइबल्स भी फ्री में बाँटी जाने लगी थी कि लोग बाइबल पढ़ें और क्रिश्चियनिटी की तरफ इंक्लाइंड हों और थोड़ा-सा जुड़ें क्रिश्चियनिटी से। तो धीरे-धीरे 15वीं शताब्दी में क्रिसमस की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसके बाद से ये अ, अस्तित्व में आया कि 25 दिसंबर को भाई क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस मतलब क्राइस्ट का जन्मदिन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको मैंने हिस्ट्री बताई कि क्राइस्ट का जन्मदिन था ही नहीं क्रिसमस जिस दिन हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो पहला तो यही कि ईसा मसीह जो हैं वो 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए थे। दूसरा जो क्रिसमस जो मनाते हैं वो ओरिजिनली क्रिसमस नहीं है, वो नॉर्दर्न आइरलैंड के यूल फेस्टिवल का एक रेप्लिका है जिसको मॉडिफाई किया गया टाइम बाय टाइम। क्योंकि आप अगर देखें तो हम जहाँ-जहाँ पे भी क्रिसमस मना रहे हैं, ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ था यरूशलेम माना जाता है। अब यरूशलेम में फर ट्रीज़ तो होते नहीं हैं, तो वहाँ पे फर ट्रीज़ की पूजा क्यों होगी? और जब टाइमिंग जो अगर बाइबल के मुताबिक अगर मैच की जाए तो टाइमिंग भी मैच नहीं हो रही है। तो
ये सारे तथ्य जो हैं ये बदल जाते हैं। ये कि एक धर्म को प्रचार-प्रसार करने के लिए एक बनाया गया त्योहार है जो कि हम बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ, धूम-धाम के साथ हम बिल्कुल मनाते हैं कि क्रिसमस आ गया है, सांता क्लॉज़ आएगा ये वो। अब आते हैं सांता क्लॉज़ पे। सांता क्लॉज़ कौन है? सांता क्लॉज़ भी कोई ऐसा नहीं है कि क्रिसमस के लिए स्पेशली एक सांता क्लॉज़ आया था और सांता क्लॉज़ ने गिफ्ट बाँटना चालू किया। तो सेंटा क्लॉज जो रोमन एरा में जब ये शिफ्ट हुआ था, हमारा यूल से जब ये सैटर्नालिया फेस्टिवल की तरफ शिफ्ट हुआ था ये सेलिब्रेशन, तो रोम में आया, रोम में एक पादरी थे, ईसाई पादरी थे, तो उन्होंने उनका नाम था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस एक मतलब जो हम लोग रेप्लिका देखते हैं सफ़ेद दाढ़ी, लाल टोपी और मोटा-सा पेट, ऐसा नहीं थे। मतलब सेंट निकोलस थे, सेंट थे तो दाढ़ी-वाढ़ी थी उनकी अच्छी-खासी, बूढ़े से थे, लेकिन उनका क्या था, उनको गरीबों की मदद करना और बच्चों में खिलौने बाँटना और उनकी मदद करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो फ़ेम नहीं चाहते थे। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते थे और कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहते थे, इसलिए वो क्या करते थे जब सब लोग सो जाते थे तो रात के 12-1 बजे जो मिडनाइट बोला जाता है टाइम, उस मिडनाइट में ये सब तोहफ़े बाँटने निकलते थे, तो लोगों के घरों के बाहर रख देते थे, जिनके यहाँ छोटे बच्चे वो देखे होंगे कभी, तो उनके घर के बाहर जाके कोई छोटा-सा डॉल रख दिया, खिलौना रख दिया, बच्चे अगले दिन पा के खुश हो जाते थे, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता रहा और हर साल लोग यही करते थे कि आज के दिन मतलब हर साल नहीं, ऐसा अक्सर होता था लेकिन जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगा तो उस दिन को महत्व देने लगे सब लोग और उस दिन पे सब लोग वेट करते थे कि मतलब सेंट निकोलस आएँगे और वो देंगे, लेकिन सब लोग जानते नहीं थे सेंट निकोलस को। धीरे-धीरे ये जब पॉपुलर हुआ और यूरोप की तरफ बढ़ा और नीदरलैंड की तरफ बढ़ा, तो नीदरलैंड में इनको सेंटर निकोलस बोलने लगे। सेंटर क्लास। तो सेंटर क्लास भी सेंट निकोलस से ही एक आया था जो कि वो लोग बोल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सेंटर क्लास नाम से बोलना शुरू कर दिया। यूरोप में गए तो यूरोप में सेंट निकोलस को सेंटा क्लॉज बोलने लगे और यहाँ से यूरोप में जब वो 15वीं शताब्दी के दौरान में जब वायरल हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था क्रिसमस, तब ये सेंटा क्लॉज नाम से एक एंटिटी आई और वो पॉपुलर होने लगे सेंटा क्लॉज। अब सेंटा क्लॉज का सबसे पहला ज़िक्र जो है वो 1774 में मिलता है। 1774 अब आप सोचिए कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, क्रिसमस कब पॉपुलर हुआ और क्रिसमस के बाद सेंटा क्लॉज 1774 में पहली बार आए और 1800 शताब्दी में इनका पहला जो चित्र है, जो पिक्चर है, वो सबसे पहले बाहर आया था, एक पेंटर ने पेंट किया था। तो अब आप सोचिए कि कहीं से भी क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट का कोई लिंक है? नहीं है। दूसरा फर ट्री का कोई लिंक है? नहीं है। तीसरा सेंटा क्लॉज का कोई क्रिसमस से लिंक है? नहीं है। सेंटा क्लॉज पहले से सेंट निकोलस गिफ्ट-विफ्ट बाँट रहे थे बट इस दिन पे उनको महत्व दिया जाने लगा। और इस तरीके से क्रिसमस जो है वो एक मिली-जुली सरकार है, डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और क्रिसमस जो है अगर सही तौर पे माना जाए तो एक सिर्फ़ पार्टी करने के लिए, पार्टी या फिर लोगों से मिलने-जुलने के लिए और अपनी गैदरिंग, बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए एक बनाया गया त्योहार है, जो कि स्पेशली एक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बनाया गया था। तो ये थी पूरी की पूरी क्रिसमस की एक बैक स्टोरी कि क्यों क्रिसमस मनाया जाता है। क्या सच में ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25